वेलकम टू ऑल। आई एम हरीश कुमार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एकलव्य इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग सेंटर में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में काफ़ी 2 वीडियो हो गए और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, इसके बाद वर्ड क्या होता है, फिर सेंटेंस क्या होता है और फिर सेंटेंस के कितने काइंड होते हैं। उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ा था कि उसके 5 भाग होते थे, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव। उसके हमने यूजेस भी पढ़े थे कि कहाँ यूज़ करना होता है और कैसे सेंटेंस को हम लोग पहचानते हैं। इसके बाद पहले हम लोगों ने पढ़ा था वर्ड क्या होता है, वर्ड की डिफिनेशन क्या होती है, सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है, सेंटेंस कैसे बनता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। और अगर जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार से दोबारा वीडियो देख लें। और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं शब्द के भेद। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वर्ड किसे कहते हैं, तो हम लोगों ने समझ लिया था कि वर्ड किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। शब्द तो क्या होता था, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता था और जिसका कुछ मीन्स निकलता था वो सेंटेंस हमारा जो वर्ड होता था उसमें हम जो लेटर्स होता था उसका जो ग्रुप होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, शब्द बोलते थे। तो उसी को हम लोग फिर से हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, यानी कि शब्द के भी भेद होते हैं। तो जैसे कि सेंटेंस के भेद हुए, काइंड्स हुए, 5 काइंड्स हुए, ऐसे ही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द के भेद होते हैं। हम लोग जो भी बोलते हैं या सेंटेंस को भी बोलते हैं, जैसे मैंने सेंटेंस बोला अमित इज माई फ्रेंड, ये हमने सेंटेंस लिखा अमित इज माई फ्रेंड। अब ये है क्या चीज, पूरा सेंटेंस है और इस सेंटेंस में जो अलग अलग दिए गए हैं वर्ड 1 2 3 4, ये हमारे क्या दिए हैं, वर्ड दिए हैं। यानी कि अमित एक वर्ड हो गया, इज एक वर्ड हो गया, माई एक वर्ड हो गया, फ्रेंड एक वर्ड हो गया। तो ये तो सेंटेंस हो गया और ये वर्ड हो गया। अब वर्ड में भी यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि जो शब्द के भेद होते हैं वो भाग होते हैं हमारे। कैसे हम इसको पहचानेंगे कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड है और इसका कौन सा भेद है। तो अमित का काम अलग है, इज अलग है, माई अलग है, फ्रेंड अलग है। तो ये लेकिन है क्या चीज, ये सभी वर्ड हैं। क्या है, वर्ड है। तो हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वर्ड के कितने भेद होते हैं और उन सभी का जो वर्क होता है, जो अपना काम होता है, वो सभी का अलग अलग होता है। तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो पहला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है वो पहला होता है हमारा नाउन। क्या होता है, नाउन। जो दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव और छठवां प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां जो होता है इंटरजेक्शन होता है। लेकिन हमारे जो नए ग्रामेरियन हैं वो लोग आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में रखते हैं। तो जो नवा हो जाता है वो हो जाता है आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल को भी हम लोग क्या मानेंगे, शब्द के भेद यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच माना जाएगा। तो नाउन, नाउन यानी कि क्या होता है, नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम और वर्ब क्रिया
एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण, प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय और कंजक्शन होता है समुच्चय बोधक अव्यय और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। और जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल का जो मीन्स होता है वो क्या होता है, अग्र शब्द होता है। आर्टिकल का जो मीन्स होगा वो क्या होगा, अग्र शब्द। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कितने हो गए, 9 हो गए। नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण, प्रीपोजिशन संबंधबोधक अव्यय, कंजक्शन समुच्चयबोधक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक अव्यय और आर्टिकल अग्र शब्द। तो हमने भी बताया सेंटेंस हमने लिखा था अमित इज माय फ्रेंड, तो उसमें भी अमित क्या था, एक वर्ड था, लेकिन वर्ड में इसमें से कौन सा आएगा ये डिपेंड करता है। तो अमित क्या है, नाम है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इसके बाद इज था, इज यानी कि है क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। इसके बाद माई, माई क्या था, प्रोनाउन था। इसके बाद फ्रेंड, वो भी क्या था, नाउन था। तो जो भी हम लोग सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं उसमें से वर्ड होते हैं, और वो जो वर्ड होते हैं वो कोई ना कोई इनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही कोई ना कोई होता है। तो हमने एक सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में हमने सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समाहित किया है और देखते हैं कि कौन सा वर्ड किस कैटेगरी में जाएगा। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं पहले नाउन। नाउन यानी कि संज्ञा। अब इस सेंटेंस में हम लोग नाउन छांटेंगे और पता करेंगे कौन कौन से सेंटेंस में हमारे ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो हमारे नाउन आएंगे। तो एलास ए यंग वुमेन एंड हर हस्बैंड वेयर रन ओवर व्हाइल दे वेयर ट्राइंग टू शेप देयर चाइल्ड हु हैड क्विकली रन इनटू द रोड। इस सेंटेंस में दिया गया है कि एलास मतलब दुख की बात है, ए यंग वुमेन एंड हर हस्बैंड यानी कि एक औरत और उसका पति वेयर रन ओवर व्हाइल दे वेयर ट्राइंग टू शेप देयर चाइल्ड, वे लोग दौड़ रहे थे टू सेव देयर चाइल्ड अपने बच्चे को बचाने के लिए, हु हैड क्विकली रन इनटू द रोड जो तेजी से रोड में दौड़ रहा था। तो इस सेंटेंस में हम लोग पिक आउट कर रहे हैं कि कौन सेंटेंस, इस सेंटेंस में कौन से वर्ड हमारे संज्ञा होंगे। तो पहले हम लोग देख रहे हैं एलास ए यंग वुमेन। वुमेन हमारा हो गया क्या, नाउन हो गया। इसके बाद एंड हर हस्बैंड, हस्बैंड हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इसके बाद वेयर रन ओवर व्हाइल दे वेयर ट्राइंग टू शेप देयर चाइल्ड, चाइल्ड भी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। इसके बाद चाइल्ड हु हैड क्विकली रन इनटू द रोड, रोड भी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो इस सेंटेंस में से जो हमारे वर्ड हैं, 4 वर्ड जो हैं वो हमारे कैटेगरी में आएंगे नाउन के। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन में क्या हो जाएगा देखते हैं, एलास ए यंग वुमेन एंड हर, क्या हो जाएगा, हर जो होगा, हर क्या हो जाएगा हमारा, प्रोनाउन हो जाएगा, हर हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं दे हो गया। जो हर होता है ये किसका पजेसिव फॉर्म है, ये पजेसिव फॉर्म होता है सी का। सी का यानी कि सी के लिए जो अपना होता है, जैसे राधिका अपने पिताजी के साथ जा रही है
तो सी के साथ यानी लड़की है, तो लड़की के लिए अपने के लिए पॉजिटिव केस होता है, वो क्या होता है, हर। तो ये सी का पॉजिटिव फॉर्म हो गया। इसके बाद दूसरा जो हमारा प्रोनाउन है वो दे है, तो दे हो गया। इसके बाद और देखते हैं, दे वेर ट्राइंग टू शेप डियर। डियर भी हमारा क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। जो डियर है वो पॉजिटिव फॉर्म होता है किसका, दे का। दे का जो पॉजिटिव यानी कि वे अपने दोस्तों के साथ पार्क जा रहे हैं, तो दे वेर या दे आर गोइंग टू पार्क विद डियर फ्रेंड्स। तो दे का जो पॉजिटिव फॉर्म होता है वो क्या होता है, डियर होता है। तो ये हो गए प्रोनाउन हो गए। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं वर्ब की। वर्ब देखते हैं, As a young woman and her husband were run over while they were trying। were trying क्या हो जाएगा हमारा, इसको नीचे लिखे दे रहे हैं, were trying, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्रिया हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब में as a young woman and her husband were run over while they were trying to save their child who had quickly। क्विकली हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब। इसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा यंग, यानी कि जो सेंटेंस यानी सब्जेक्ट की जो विशेषता बताता है वो हमारा क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो विशेषण क्या हो जाएगा, यंग हो जाएगा। इसका प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो प्रीपोजिशन में हम लोग देते हैं, प्रीपोजिशन हो जाएगा इनटू। क्या हो जाएगा, इनटू हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। इसके बाद कंजक्शन। कंजक्शन में हम लोग देखते हैं, तो कंजक्शन में हो जाएगा एंड। क्या हो जाएगा, एंड हमारा हो जाएगा कंजक्शन। और इंटरजेक्शन देखते हैं, इंटरजेक्शन में हो जाएगा एलास। यानी कि एलास यानी कि दुख के एलास हो गया, ब्रेवो हो गया, हो बुरा हो गया, ये हमारे सब क्या कहलाएंगे, इंटरजेक्शन कहलाएंगे। और इसके बाद लास्ट बचता है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल में हो जाएगा ए और द, यानी कि ए और द हमारा क्या कहलाएगा, आर्टिकल कहलाएगा। तो इस टाइप से इस सेंटेंस में से हमने सारे को सारे पिक आउट कर लिए। और सबसे बड़ी बात, इनको पहचानना आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सेंटेंस में वर्ड को पहचानेंगे नहीं तब तक उसके काम को हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को इन पर विशेष अध्ययन करना पड़ेगा और उसको सही से पहचानना आना चाहिए। और ये जब होगा जब हम लोग अच्छे से इनको आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। यानी कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी टॉपिक के लिए हो, या हम बोल सकते हैं ये एकेडमिक के लिए भी काम आता है। और आगे जो हमारे कंपटीशन होते हैं, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें से जो पूछा जाता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। मोस्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, प्रीपोजिशन होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है और आर्टिकल होता है। ये जो चार चीज़ें हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और इतनी बात आई होप समझ गए होंगे आप लोग कि जो भी हम लोग सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं तो कोई ना कोई वर्ड ही बोलते हैं। जैसे राहुल अपने दोस्त के साथ पढ़ाई कर रहा है, तो राहुल अपना दोस्त, अपना क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, राहुल एक नाउन हो गया। तो कुछ भी जब हम लोग बोलेंगे वो कोई ना कोई कैटेगरी में किसके जाएगा, या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। यानी कि इसमें से ही कुछ ना कुछ सेंटेंस वो मतलब जो वर्ड होता है वो होगा। जैसे और हम लोग सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं,
सीता एंड राम are going to forest with लक्ष्मण। सीता और राम लक्ष्मण के साथ जंगल जा रहे हैं। तो अब ये देखो, सीता, सीता क्या हो गया, नाउन हो गया। एंड क्या हो गया, कंजक्शन। राम, राम भी क्या हो गया, नाउन हो गया। आर, ये भी क्या हो जाएगा, वर्ब। गोइंग, वर्ब हो जाएगा। टू, टू हो जाएगा हमारा क्या, प्रीपोजिशन। फॉरेस्ट क्या है, प्लेस का नाम है, तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग, तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। विद, विद हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। और लक्ष्मण, लक्ष्मण क्या है, नाम है, तो नाम इज क्या होता है, नाउन, यानी कि नेम इज नाउन। नाउन हमारा क्या हो जाएगा, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कि इस टाइप से कोई भी सेंटेंस हम लोग बोलते हैं तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि जो कुछ भी हम लोग बोलेंगे या जो कुछ भी हम बोलते हैं, लिखते हैं, वो कुछ ना कुछ इनमें से ही हमारा होता है। तो ये बात हुई पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो हम लोगों ने कवर किया अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में हम लोगों ने समझा कि लेटर क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और वावेल क्या होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने समझा कि वर्ड कैसे बनता है, वर्ड में क्या उसके कौन कौन से भाग होते हैं। इसके बाद वर्ड के बाद हम लोगों ने समझा कि सेंटेंस कितने काइंड होते हैं, सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस का यूज कैसे करना होता है, कैसे पहचानते हैं, कितने काइंड्स होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा और इसको शब्द के भेद, यानी कि हम लोगों ने समझा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग यूज कहाँ करना है और कैसे उसको पहचानना है। सबसे बड़ी चीज सेंटेंस में पहचानना आना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में जाएगा। तो उसका अर्थ निकालने के लिए या उसको समझने के लिए बहुत ही आसानी होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप फिर इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।